कानून की प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता राजूबेन देसाई को इस बार बीजेपी ने गुजरात की पाटन विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां बनने वाली रेवड़ियों की प्रसिद्धि देश और दुनिया में जानी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर पाटन के पटोले की साड़ी की ख्याति भी दुनिया भर में मशहूर है। इधर जो यहां से वर्तमान विधायक हैं किरीट पटेल, उन्हें कांग्रेस ने दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सियासी गलियारों में कयास ये लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इसका सीधा सीधा नुकसान भी कांग्रेस को होता दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात किरण में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। हम इस समय मौजूद हैं पाटन विधानसभा में, जहां से गुजरात का मुख्यमंत्री निकल के आता है और वहां से बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, कानून और मनोविज्ञान को अच्छी तरह पढ़ा है, प्रोफेसर रही हैं राजूबेन देसाई आपको चुना है। मुख्यमंत्री यहां से निकला इस सीट से और पाटन की रेवड़ी मशहूर है, पाटन का पटोला मशहूर है और पाटन की वो सीट जहां से मुख्यमंत्री निकल के आता है। क्या लगता है कि यहां पर राजूबेन देसाई को क्यों टिकट दिया गया है? क्या उम्मीदवार भी है? भाजपा का गढ़ कहा जाता है, एक एक सीट मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश करके इस पाटन की ऐतिहासिक नगरी, जो यहाँ हेरिटेज सिटी माना जाता है, इस विधानसभा क्षेत्र में एक नारी को मैदान में उतारा है। बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि भाजपा एक ऐसी राजकीय पार्टी है जो महिला को खरे अर्थ में सशक्तिकरण, हर एक क्षेत्र में सशक्त बनाना है, इस उम्मीद को लेके और मुझे ये विश्वास है कि नारी शक्ति को इस पाटन की जनता मुझे समर्थन दे रही है। जिस प्रकार से मुझे मतदारों का प्रेम प्यार मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में भी मुझे पाटन क्षेत्र से आगे जाके यहाँ से कमल मतदार जो चुन के हमें प्रधानमंत्री जी को, माँ भारती को, राष्ट्र को समर्पित करना है। और महिला शक्ति के तौर पर मुझे मेरे देश की आधी आबादी महिला की तो चिंता करनी है, साथ में मेरे युवान भाइयों की, मेरे पूरे समाज की चिंता करनी है और एक श्रेष्ठ उदाहरण साबित करने के लिए मैं अपने बेहतरीन प्रयास कर रही हूँ। क्या लगता है कि किरीट पटेल बीजेपी में आने वाले थे कांग्रेस से, तो इसका फायदा भी आपको हो रहा है? वो नहीं आए, लेकिन यह अफवाह सियासी गलियारों में गूंजती रही कि किरीट पटेल बीजेपी में आने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने वहां एक प्रख्यात कानूनविद, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता को चेहरा बना दिया, तो ये फायदा भी कहीं ना कहीं लग रहा है आपको हो रहा है? बेसिकली मैं लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ। महिलाओं के विषय पे मेरा पीएचडी रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन में, राष्ट्रीय महिला आयोग में मेरा 3 साल का कार्यकाल रहा है। यूजीसी की नेशनल पॉलिसी फॉर विमेन के लिए एक कमेटी में मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही रिपोर्ट सबमिट करवाई है। तो कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी में भी मेरा योगदान रहा है, कहीं ना कहीं राष्ट्र की बहनों के उत्थान के लिए, महिला के लिए मैंने काम किया है। तो एक उम्मीद के साथ एक महिला चेहरा को यहाँ रखा जाए। और दूसरा ये भी कहती हूँ कि पाटन एक ऐसा विस्तार है जो गुजरात के लिए गौरव की बात है। यहाँ विपक्ष का जो धारासभ्य था वो अब तक था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विरोध, आंदोलन और विवाद खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी की ये विकास की राजनीति ये लेके आई है कि हमें विकास विकास के तौर पर आगे भी हमारे यहाँ के पूर्व धारासभ्य रणछोड़ भाई थे, हमारी आनंदी बहन पटेल जो आज भी राष्ट्र की सेवा कर रही है, उन्होंने काफ़ी विकास किया। लेकिन पिछले 5 साल से ये विकास की गति है वो रुक गई है। तो इस विकास की गति को और झड़पी, ज़्यादा तेज बनाना है। तो इसलिए मैं बहुत उम्मीद लेके भारतीय जनता पार्टी का कमल लेने के लिए मतदारों के बीच आज मैदान में उतरी हूं। पाटन का नाम पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। क्या चाहेंगी कि सबसे पहले क्या काम होना चाहिए जो पाटन को और मशहूर करे और व्यापक करे? मैंने अभी भी कहा कि यहाँ का कल्चरल जो हमें हेरिटेज मिला है उसको मुझे वैश्विक फलक पर लाना है। प्रवासन टूरिज्म डिपार्टमेंट, यहाँ का नेशनल लेवल की टूरिज्म डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपीस की ग्रांट लाके
काफ़ी ऐसी जगह है जो मैंने चुन चुन के मैंने एक डायरी बनाई है, उसके उत्थान के लिए, रिनोवेशन के लिए, पुनरुत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ में यहाँ आसपास इंडस्ट्रियल जोन बनाने की भी आवश्यकता है। मल्टीनेशनल कंपनियों को भी मैं यहाँ लाना चाहूँगी, जैसे कि युवाओं को यहाँ रोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मेरी महिलाओं को इकोनॉमिकल पावरफुल बनाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की जो सुविधाएं हैं वो, और ये क्योंकि यहाँ एजुकेशन का भी हब है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट पॉलिसी को हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे विकास के आयाम को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बेहतरीन काम करेगी और पूरे विश्व में लोग पाटन को गूगल में सर्च करेंगे, टूरिस्ट यहाँ, ढेर सारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे। ये हमारी सपना है। दरअसल रेवड़ी के लिए पाटन मशहूर है और अब ये देखना होगा कि लोकतंत्र में जनता ये रेवड़ी किसको देगी। हालांकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है पाटन को और गुजरात को। अब ऐसे में क्या वाकई में लोकतंत्र में पाटन की फिर मजबूती होगी, लोकतंत्र फिर पाटन में कोई नया आयाम लेगा। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मैं चंद्रशेखर, पाटन विधानसभा।